नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि आज हम लेकर आए हैं साइंस वाले को जो नेचुरल साइंस से बीएससी ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसे कि हमारे पास वैकेंसी जो अपडेट हुआ है आज की डेट में 12:22 पे, ठीक है, 12:22 PM पे। तो देखिए नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड में वैकेंसी है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो देखिए कितनी महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए, जैसा कि हम कहते थे हर बार की ग्रेजुएशन करने के बाद हमें क्या बेनिफिट है, हमें बीटेक करना चाहिए, जाना चाहिए। बट देखिए नेचुरल बेसिसी के लिए वैकेंसी आई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। तो जानते हैं इसके बारे में ऑल अबाउट कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। चलिए पहले देखते हैं कि डेट जो हमारे पास, इसकी डेट जो है, डेट 21/10/2021 से पेपर फॉर्म स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन बिगिन हो गया है। और लास्ट डेट जो है इसके लिए 10/11/2021 है, जैसा शो कर रहा है। जो इसके लिए फ़ीस आप पे कर सकते हैं, लास्ट डेट है 10/11, ठीक है। एडमिट कार्ड की डिटेल बहुत जल्द आएगी, उसके लिए नोटिफाई शून लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS हैं और OBC हैं, उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। और जो हमारे SC ST में है उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। और इसके लिए जो एज लिमिट है, बहुत ही अच्छी बात है कि एज लिमिट इसकी जो है 30/9/2021 के अकॉर्डिंग है। 30/9/2021 के अकॉर्डिंग अगर आप 18 साल के कंप्लीट हैं, जैसे कि इसके लिए भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जैसे कि 30/9/2021 शो कर रहा है कि तो 30/9/2021 को, जैसे कि आप इससे पहला मंथ ऐड करेंगे सितंबर की 30 तारीख को आप 18 साल के कंप्लीट हो चुके हों, तो आप इसमें फॉर्म एलिजिबिलिटी है आपकी, फॉर्म डाल सकते हैं। 183 पोस्ट हैं, 183 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे लिए दे रखे हैं कि देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में होगा, उसके लिए पोस्ट है 87 पोस्ट हैं। और बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए, BSc। तो देखिए बिल्कुल BSc वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उन्हें डालना चाहिए फॉर्म, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इसमें फॉर्म डालना चाहिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्होंने साइंस से किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। और इसमें 3 इयर्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा ट्रेड से, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा ग्रेजुएशन BSc जिन्होंने किया है, BSc MSc PhD कर रहे हैं, उन्हें इस फॉर्म के लिए बहुत ही बढ़ के आगे आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो इसमें जनरल OBC EWS के लिए है, डिग्री जो चाहिए उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए उन्होंने 5% छूट दी है, 45%, ठीक है। और नेक्स्ट जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के लिए जो है 3 ईयर डिप्लोमा कह रहे हैं, इन रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए। जनरल OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45%। बट मेरा फोकस देखिए 87 वैकेंसी है इसमें जनरल जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे जो BSc कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अदर वैकेंसी जो अटेंडेंट ग्रेड की है, इसमें क्लास 10th मांग रहे हैं, हाई स्कूल विथ ITI ट्रेड, ITI की डिग्री होनी चाहिए। और जनरल OBC के लिए सेम है 50% और SC ST के लिए 45%, ठीक है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी है, जिसमें भी बैचलर डिग्री साइंस इन एग्रीकल्चर मांग रहे हैं, ठीक है, BSc इन एग्रीकल्चर, और इसके लिए 50% 45%, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसके लिए क्या कैटेगरी है, क्या डेट है और क्या कौन से पोस्ट हैं और कहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाएंगे। जो इसके डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिखा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश है, बिहार में पटना है, मध्य प्रदेश में भोपाल और ग्वालियर है, और दिल्ली में दिल्ली NCR है, राजस्थान में जयपुर के लिए है, ठीक है। तो जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए देखते हैं। और कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे कि फॉर्म में हमें क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा था SSC GDS के कितने फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो बच्चों ने क्या गलती की वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है। इसमें देखिए जो सैलरी रहेगी, जो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की सैलरी रहेगी ग्रेड 2 के लिए 23,000 से 56,500 तक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। और इसमें जो OBC के लिए देखिए यहाँ पे SC ST OBC के लिए 10 वैकेंसी रिजर्व है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 40 है।
UR के लिए, SC के लिए 7, ठीक है। PWD के लिए भी एक रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए। और यहाँ देखिए W3 जो ये है, W3 पे लेवल जो होता है पोस्ट एंड लेवल, ठीक है, 23,000 से 56,500 तक इसमें वैकेंसी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हमें फॉर्म भरना है तो भरना है, और इसके लिए मैक्सिमम आपको कुछ अदर्स नहीं पढ़ना है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ही रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होगा, उसका भी हम कंप्लीट डिटेल डाल देंगे आपको, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो बने रहिए। जैसे कि हमने इससे पहले काफ़ी क्लास भी डाली है मैथ्स पे, और मैं भी साइंस बैकग्राउंड से, मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से, मुझे नहीं इतना बिलीव नहीं है मुझे बीटेक करने में, ठीक है, कि हर चीज़ जैसे बीटेक के पीछे सब दीवाने हैं, बट मैं इतना नहीं हूँ। UR रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डिटेल भरनी है, ठीक है। कट ऑफ डेट जो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30/9/2021 के लिए इससे मान्य होंगी, वैलिड इस डेट से होंगी, ठीक है। और एज लिमिट जानते हैं क्या है जूनियर असिस्टेंट के लिए, मिनिमम जो है 18 साल है और मैक्सिमम जो है 30 साल है। तो इसमें जो OBC है, SC है, ST है, उनके लिए जो एक्स्ट्रा होता है एज के लिए वो इसमें वैलिड होगा, वो यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। रेगुलर 3 ईयर, इसमें जो डिग्री बात कर रहे हैं कि रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स, एग्रीगेट फॉर जनरल OBC, और SC ST के लिए 45%, और BSc के लिए जो है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है 50% मार्क्स चाहिए, और SC ST के लिए 45%, सेम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई, डिटेल है जो हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैक्सिमम जो मेंशन है अबाउट टेबल इज UR कैटेगरी रिलैक्सेशन ऑफ ST क्राइटेरिया, कैजुअल नंबर E9 और E40 के अकॉर्डिंग हुआ एडवर्टाइजमेंट, तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखा है, कितना चाहिए। नो क्लेम ऑफ पोसेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू द एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी इंटरेंट एंड डिसीजन LFL, जो डिसीजन लेगा उसके खिलाफ कोई नहीं कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल होगी फीस हमारे, जो 200+ पड़ेगी फीस, जिसके लिए कैटेगरी में पढ़ रही है उस कैटेगरी को पे करना होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी एज में, तो कहने रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट SC ST कैटेगरी कैंडिडेट एंड रिलैक्सेशन थ्योरी ऑफ कैटेगरी विल बी इन टर्म ऑफ नंबर इंडिकेट अगेंस्ट सर्च कैटेगरी। तो ऊपर दे रखा था उसी के बारे में बता रहा है कि हमने कैटेगरी में दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको ये भी दिखा देंगे कितने हमें एज मिल रही है क्राइटेरिया में, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है चलिए देखते हैं कंप्लीट। देखिए एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कर सकता है, इसके लिए हमें NFL की वेबसाइट पे जाना होगा, जो वेबसाइट रहेगी इसकी www.nationalfertilizer.com, ठीक है। फिर वहाँ पे हम कैरियर में जाएंगे, कैरियर में जाने के बाद हम रिक्वायरमेंट इन NFL में जाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट इन NFL में जाने के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड वेरियस टेक्निकल में जाएंगे, पोस्ट वहाँ शो करेगा, फिर उसमें डिस्प्ले दे रखा होगा, उसमें जाकर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि फिल कर सकते हैं। ओनली 1 अप्लीकेबल पर कैंडिडेट फॉर ए पार्टिकुलर पोस्ट इज़ अलाउड, तो हम एक बार में एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट, तो इसमें ये याद रखिएगा, आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हैं या आप 10th लेवल पे कर रहे हैं, बट एक पोस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डिस्ट्रिक्ट सैनिक रिसेटलमेंट बोर्ड एंड मीटिंग द प्रिस्क्रिप्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हुज नेम्स आर स्पॉन्सर्ड टू Bhatinda, Panipat, Villagepur, needs to non-executive post. Against this advertisement are advised to apply online filling which their candidate will not be considered, ठीक है। और इसमें हमें जो फोटो लगानी है, डेट ऑफ बर्थ लगी, क्या कैसे लगाना है इसके बारे में देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें जो प्रूफ लगाना है, देखिए 10th मार्कशीट लगानी है, सर्टिफिकेट जो 200 KB की PDF में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो हमें प्रूफ लगाना है वो हम 200 KB में लगाएंगे,
और कैसे लगाएंगे इसके बारे में भी जानते हैं। मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट मैट्रिक्स ऑनवर्ड अप टू हाईएस्ट लेवल फॉर ऑल सेमेस्टर ईयर। डॉक्यूमेंट प्रूफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज पर नॉर्म्स adopted by university institute indicating equivalent percentage of marks occurring in case degree is awarded in CGPA OGPA later grade। हमें मार्कशीट के जो नंबर रखने हैं, डिग्री सर्टिफिकेट मैट्रिक ऑनवर्ड टू अप टू हाईएस्ट लेवल फॉर ऑल सेमेस्टर ईयर, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ज्वाइनिंग रिविलेंट तो सर्टिफिकेट इशू बाय एम्प्लॉयज इफ एनी, ये भी 200 लगा सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है। कास्ट ट्रिब्यूट जो हमें सर्टिफिकेट लगाना है वो भी 200 KB PDF में होना चाहिए। जो हम PDF बनाएंगे उसकी 200 KB से लेस होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगा। और मे भी हो सकता है कि आपका अप्रूव भी कर ले, बाद में रिजेक्ट हो जाए फॉर्म, तो हमें ध्यान रखना है। इसके लिए आप कई ऐप आते हैं जो रिसाइज कर देते हैं, या लैपटॉप किसी की हेल्प से आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 KB में दिखा रहा है। PWD है वो भी 200 KB में। आइडेंटिटी प्रूफ जो लगाना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, इलेक्शन कुछ भी लगा सकते हैं, 200 KB PDF में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास फ़ोटो लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आपको डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ पिक लिख कर लगाना है, तो इसमें हमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, ठीक है। 50 KB की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और सिग्नेचर जो हमारा रहेगा, पासपोर्ट और सिग्नेचर इन द डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB डिजिटल फॉर्मेट का मीनिंग है आप एक फ़ोटो एक पेज लेंगे, वाइट पेज पे ब्लैक पेन से उस पर आप साइन करेंगे, उसके बाद स्कैन कर लेंगे या फ़ोटो खींच लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। विजिट www नेशनल फर्टिल जैसे दिखा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, करियर रिक्वायरमेंट इन NFL में जाएंगे, रिक्वायरमेंट में जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस है कि फीस अपॉन पेड विल नॉट बी रिफंडेड। इसकी जो फीस होगी वो एक बार जमा करने के बाद रिफंडेड नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, दिस बिंग ग्रुप वर्कर NFL में जाके हम करेंगे। उसके बाद सेपरेट मेरिट विल बी ड्रॉ जनरल OBC कैंडिडेट देयर रेफरेंस टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी। तो हमारा इसके लिए टेस्ट होगा, पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में कट ऑफ निकाली जाएगी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर, इसमें हमें जो मिनिमम स्कोर करना है 50% करना है, दैट इज़ 75 और मोर मार्क आउट ऑफ 150। हमारा जो एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का होगा, उसमें हमें 75 मार्क्स तो करने ही करने हैं, हम की प्रोसेस में बने रहें, ठीक है। और 75% मिनिमम है, ये कोई कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ 75 से ऊपर जा सकती है बट नीचे कभी नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट स्क्वायर इक्वल, अगर 2 कैंडिडेट जो है इक्वल मार्क्स पा जाते हैं तो क्या होगा, इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज डिप्लोमा BSc वुड बी कंसिडर्ड फॉर ड्रॉइंग अप मेरिट लिस्ट, जिसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होगी उसके आधार पर मान किया जाएगा। इन केस परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर आल्सो इक्वल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ लेंगे कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, उसके रिकॉर्डिंग कंफर्म किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ के, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्लेसमेंट के बारे में बता रखा है, तो ये हमारे पास तो ये प्रोसेस बाद का है। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ऑनली नेशनल स्केलेबिलिटी जो नेशनल लेबल है इस पर वेबसाइट पे जाके हमें करना है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं साइंस के और ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, MSc कर रहे हैं या अदर कोई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर हालत में फॉर्म डालना चाहिए और बढ़ के आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम आगे बढ़ के आना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने इस चैनल पे काफ़ी कुछ डाला है साइंस के रिगार्डिंग है, तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और साइंस में आगे बढ़ रहा हूँ, और साइंस में ही मैथ्स के क्वेश्चन और मैथ्स में जो भी मुझे अच्छा लगता है साइंस में अपलोड कर रखा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, फिर भी हैप्पी हैं, ठीक है। थैंक यू।